शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के इस मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में। आज की तारीख है 6 मार्च। तो आइए देखते हैं कि आज के अखबारों में शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई कौन-सी खबरें हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम लोग प्रवक्ता बायोलॉजी के बारे में। हालाँकि टीजीटी बायोलॉजी की जो परीक्षा है, अब अगर ये परीक्षा होती भी है तो निश्चित रूप से इसके लिए एक नई डेट अब लगाई जाएगी। लेकिन फिलहाल इस पर सुनवाई अपने चरम पर है और लगातार सुनवाई इस पर चल रही है। कल भी इस पर सुनवाई हुई थी और इसकी पूरी डिटेल मैंने शाम को अपलोड की थी और आज भी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी टीजीटी से प्रवक्ता बायोलॉजी यानी कि टीजीटी बायोलॉजी का जो पद है उसे समाप्त कर दिया गया है और उस पर अभ्यर्थियों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। मामला कोर्ट में है और अब यहाँ पर मामला ये है कि जज साहब ने यूपी बोर्ड से इसके लिए हलफनामा मांगा है कि 1998 से ही जब जीव विज्ञान के पद जो है नहीं है यूपी बोर्ड में, तो उस पर अब तक भर्ती क्यों होती रही। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आज अगर हलफनामा दायर हो जाता है तो इसी के आधार पर इस भर्ती की दशा और दिशा निर्भर करेगी। तो फ्रेंड्स, इस पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी और जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो शाम को मैं इसके बारे में अपलोड करूंगा। अगर सुनवाई उसके पूर्व पूर्व ही मान लीजिए कंप्लीट हो जाती है तो भी इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको अवश्य ही प्रोवाइड करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये भर्ती, जीव विज्ञान की जो भर्ती है, ये होगी। इसके लिए एक नई डेट जारी हो सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो योग्यता नहीं रखते हैं, लेकिन जैसा कि एक बार वेबसाइट ओपन हुई थी और उनसे कहा गया था कि ऐसे अभ्यर्थी जो जीव विज्ञान के लिए उन्होंने आवेदन किया था और अब जीव विज्ञान विषय खत्म कर दिया गया है और वो अपने विषय को अगर योग्यता रखते हो तो बदल लें। तो बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे थे जिनकी योग्यता नहीं थी विज्ञान विषयों के लिए, क्योंकि विज्ञान विषयों के लिए जो योग्यता होती है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है, जबकि जीव विज्ञान के लिए जूलॉजी और बॉटनी रखी जाती है। तो बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने जो है मतलब विषय को बदल दिया है। तो आगे चलकर अगर उनकी एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं होगी तो भी उनको दिक्कत होगी। तो ऐसे अभ्यर्थियों को जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए और अपने विवेक का ही आप इस्तेमाल करें। लेकिन मेरा तो आपसे यही कहना है कि अगर जीव विज्ञान विषय के सापेक्ष ही आपकी योग्यता है तो आप इसी का इंतजार करें। और अगर आपने विषय बदल भी दिया है लेकिन आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हैं तो परीक्षा में शामिल होने के बावजूद भी, आपका एडमिट कार्ड जारी होने के बावजूद भी भविष्य में हो सकता है कि आपकी नियुक्ति न हो सके। तो इन बातों पर आपको विचार ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करें आपसे यहाँ पर, जैसा कि आपको पता ही है कि यूजीसी और गवर्नमेंट के द्वारा एक आरक्षण रोस्टर लाया गया था यूनिवर्सिटी और जो भी डिग्री कॉलेज हैं, पीजी कॉलेज हैं, उसमें शिक्षक भर्ती के संबंध में। वहाँ पर ये कहा गया था कि जो आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी वो पूरे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के जितने भी शिक्षक होंगे उस पर लागू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि आरक्षण की व्यवस्था जो होगी वो विभागवार लागू होगी और ये अंतिम फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। तो हालांकि अब इस पर भी लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और अब सूचना ये प्राप्त हो रही है कि विश्वविद्यालय आरक्षण रोस्टर पर जारी विवाद को खत्म करने के लिए सरकार अब अध्यादेश लाने का प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि गुरुवार को वर्तमान सरकार की होने वाली अंतिम कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। अब सरकार के पास यही एकमात्र रास्ता बचा है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पड़े हजारों पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो जाएगा। फिलहाल फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आरक्षण विभागवार हो, जबकि सरकार चाहती है कि आरक्षण जो हो वो पूरे जो है जितने भी स्टाफ होते हैं यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के, उसके आधार पर किया जाए। ओएमआर सीट जमा करने में धांधली की जांच तय नहीं। फिलहाल ये खबर थोड़ी सी मुझे विचलित करती है, क्योंकि खबर ये है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 में 28 ओएमआर सीट नियम विरुद्ध जमा होने और सीबीआई टीम की ओर से यह मामला पकड़े जाने के बावजूद इसकी जांच अब तक नहीं हो सकी है। भर्ती में सेंधमारी के पीछे यूपीपीएससी में तैनात एक बड़े अधिकारी का हाथ होने की आशंका जताई गई है। इसका राज ओएमआर सीट 4 दिनों बाद प्राप्त करने वाले कर्मचारी ने ही सीबीआई के सामने उगला है। लेकिन यूपीपीएससी की ओर से मामला खारिज किए जाने और सीबीआई के लिए जांच के दायरे से बाहर होने के चलते इस मामले के दब जाने के आसार हैं। हालांकि इस बात का संज्ञान
आयोग को अगर है तो सरकार को भी लेना चाहिए और गंभीरता से, जब ऐसा गंभीर आरोप है तो इस पर विचार भी होना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है अपना विश्वास बनाए रखने के लिए, और ये नियम सरकार पर भी लागू होता है। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे आप एलटी ग्रेड रिजल्ट के बारे में, तो अभी इस पर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और इससे संबंधित कोई भी सूचना अभी प्राप्त नहीं हो रही है। सीएचएसएल परीक्षा के लिए एसएससी ने आवेदन मांग लिए हैं और अंतिम तिथि 5 अप्रैल है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क 7 अप्रैल और ऑफलाइन बैंक चालान के माध्यम से 9 तक जमा किए जा सकते हैं। कंप्यूटर आधारित टीयर 1 परीक्षा 1 से 26 जुलाई तक और टीयर 2 परीक्षा 29 सितंबर को होगी। एसएससी की इस परीक्षा के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सचिवालय सहायक, डाटा सहायक और छंटनी सहायक, साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन होना है। रिक्तियों की संख्या अभी घोषित नहीं है, लेकिन इसे जल्द ही वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किया जाएगा। भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है और आयु की गणना 1 अगस्त 2019 से होगी, यानी कि अभ्यर्थी का जन्म 2 अगस्त 1992 से पहले और 1 अगस्त 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार आयु सीमा में छूट रहेगी। आवेदन एसएससी की केंद्रीय वेबसाइट पर करना होगा, जबकि अभ्यर्थियों को केंद्र आवंटन के लिए क्षेत्रीय कार्यालय की अधिकृत वेबसाइट का जिक्र भी करना होगा। और विज्ञापन के साथ भर्ती की परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। भर्ती 2018 की और परीक्षा 2019 में, मतलब ये है कि सीएचएसएल भर्ती का विज्ञापन पिछले साल यानी कि 2018 में निकलना था, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसी से करार खत्म होने और नई एजेंसी का टेंडर होने की प्रक्रिया के चलते 6 माह तक कोई परीक्षा नहीं हो सकी थी। और फ्रेंड्स, अब बताते हैं आपको कि 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो रिवाइज रिजल्ट हुआ है और उसके बाद आवेदन में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही थी। कुछ नए अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल किया गया है, तो कुल मिला जुला के आज के लिए इसकी जो है, मतलब आवेदन की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। बुधवार को दिन में 2 बजे तक जो एस्पायरेंट छूट गए हैं वो अपना ऑनलाइन आवेदन करके कंप्लीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक मामला शिक्षा मित्रों के जैसा ही मिलता जुलता आया है दिल्ली में अतिथि शिक्षकों के साथ। तो मामला ये है कि सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति को बड़ा धक्का लगा है। और मामला ये है कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट में कहा है कि नौकरी के लिए 21,135 अतिथि शिक्षकों ने परीक्षा दी थी, लेकिन इनमें से 16,383 अतिथि शिक्षक ये परीक्षा पास नहीं कर पाए और कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि 15 साल से ज़्यादा समय से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और न्यायमूर्ति विनोद गोयल के समक्ष बोर्ड ने शपथ पत्र पेश कर यह जानकारी मंगलवार को दी। बोर्ड ने कहा कि 2019-20 का शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। यह शपथ पत्र बोर्ड ने एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट की अवमानना याचिका पर दिया है। DSSB ने कोर्ट को यह भी बताया कि जुलाई से नवंबर 2018 में शिक्षकों के 9,556 पदों को भरने के लिए 7.5 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। वहीं निगम के स्कूलों में शिक्षकों के 5,906 पदों पर भर्ती के लिए 1.5 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। कोर्ट में बोर्ड ने कहा कि जो अतिथि शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए उनके बारे में अब शिक्षा निदेशालय को फैसला करना होगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 मार्च लगा दी है। और एनजीओ सोशल जूरिस्ट ने अपनी अवमानना याचिका में कहा था कि हाई कोर्ट ने 2001 के अपने निर्णय में कहा था कि किसी शैक्षिक सत्र की शुरुआत में स्कूलों में शिक्षकों का कोई पद खाली नहीं होना चाहिए और इस आदेश का पालन DSSB नहीं कर रहा है। फिलहाल इस पर भी अगर देखेंगे आप तो दिल्ली में घमासान जारी है और अभी इस पर कोई भी एक सही निर्णय नहीं लिया जा सका है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि CTET में ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि वो बढ़ा दी गई है। अब आवेदक जो होंगे वो 12 मार्च कोई शाम 5 बजे तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो प्रक्रिया है, जैसे यानी कि जो एग्ज़ाम डेट है उसमें कोई बदलाव नहीं है। परीक्षा 7 जुलाई को ही हो रही है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ले सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए नियमित रूप से और एक फिक्स टाइम पर आपके लिए ऐसे वीडियोज़ अपलोड कर सकें। और ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए सबसे मुफ़ीद समय कौन-सा होता है जब आप इस वीडियो को देखते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस समय ही ये वीडियो अपलोड किया जाए। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए नाइस डे।